मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जब हमारे रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को गुरुवार के दिन उत्पात योग में आए। अगर इसी वजह से ये पूरा वर्ष भगवान विष्णु की दंड की प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द रहेगा। तो जितने भी यानी कि धर्म का मतलब यह है कि हमें मन और समर्पण भाव से, निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। हमें आडंबर जो दिखाते आप बड़े बड़े धार्मिक तीर्थ स्थलों पे, जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 4 भगवान विष्णु के धाम है, 51 शक्तिपीठ है, वह धर्मा जो आम आदमी एक श्रद्धा विश्वास के साथ दर्शन करने जाता है, लेकिन उनके साथ वहां पर एक अशोभनीय व्यवहार भी देखने को मिलता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार रहा हूं, मैं ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर मेरा जाना रहा है, विजिट करना रहा है, तो मैंने बहुत पास से देखा है। यानी ये स्थिति चाहे हमारा ब्रज के अंदर वृंदावन हो यानी कि मथुरा हो, तो वह एक अराजकता का माहौल है। यानी कि किसी भी सीमा तक किसी भी चीज की कट्टरता, चाहे वो किसी भी धर्म हो, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू धर्म में कट्टरता का प्रबल रूप में हुई, चाहे वो हमारे इस्लाम के अंदर हो, वो एक जो है एक नकारात्मक माहौल पैदा करती है हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये स्थितियां हैं। आपस में लोग जो है एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। अलग अलग विभिन्न देशों के शक्तिशाली देश अपने आप को सर्वोच्च साबित करने में लगे हुए हैं। तो ये होड़ जो है एक कलयुग के विनाश की रूपरेखा पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। और कुल मिला के ये है, अब मैं अपने स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत की कुंडली के बारे में बात करूं तो हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो है, जो पुष्य नक्षत्र में भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, अब उसकी जो है सितंबर 2025 से मंगल की मार्ग से आरंभ हो गई। युद्ध का जो देवता कहा जाता है हमारे वैदिक ज्योतिष में, वो 7 वर्ष तक सितंबर 2032 तक मंगल की मार्ग से चलेगी। चंद्रमा की मार्ग सितंबर 2025 में खत्म हो चुकी है, मंगल की आरंभ हो चुकी है। तो हमारे भारत देश को भी, हमारे पड़ोसी देश है और जितने भी देश है, उनसे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है 2026 में, क्योंकि वो इस मंगल की मादिशा में युद्ध को थोपने की कोशिश करेंगे, गुप्त षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, और छिपे हुए अराजक तत्व है वो देश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। तो हमारी भारत सरकार को इस मामले में चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने पड़ोसी देश जितने भी हैं उनसे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और खासकर क्या है, जून 2026 तक भारत के सितारे यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा, भारत की जो स्वतंत्र भारत के जो कर्क राशि है पुष्य नक्षत्र में स्वतंत्र भारत वो, उस पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं है, जो ब्रह्मांड का अति शुभग्रह है। इसलिए जून 2026 तक भारत सरकार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे और 2026 में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। यानी भारत जिसमें स्वतंत्र हुआ है कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में, उसी राशि में देवगुरु बृहस्पति को उच्च का माना गया कर्क राशि में। वो 1 वर्ष तक बैठेंगे, यानी 2027 तक बैठेंगे, लगभग 1 वर्ष तक कर्क पर ही बैठेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जून 2026 तक भारत सरकार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और जितने भी धर्माचार्य हैं वो अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसमें ब्रह्मांड यानी भारत की स्वतंत्र भारत की कर्क राशि से अशुभ हाउस बारे में बैठा हुआ है। तो जितने भी धर्माचार्य हैं, जो भी कथावाचक है, आडंबरों से बचने की कोशिश करें और सभी धर्मों का सम्मान कोशिश करें। यानी किसी भी की कट्टरता किसी हद तक अधिकतम उसकी जो सर्वोच्चता जो है नुकसानदायक होती है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। कुल मिला के ये है कि हमें वर्ष 2026 में, क्योंकि हमारी जो मंगल की मार्ग स्वतंत्र भारत की 2032 तक रहने वाली है, तो 2032 तक एक तरह का ये है कलयुग का धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है सितंबर 2025 से ही, जो 2032 तक चलेगा। कलयुग के धर्म युद्ध में भारत की रक्षा ब्रह्मांड में दिव्य की जो शक्तियां है, जो वायवी ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है, तो दिव्य अलौकिक ऊर्जा जितनी वायवी ऊर्जा में दिखाई नहीं देती, वो भारत की रक्षक होंगी जो है। लेकिन हमें अपने सकारात्मक कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, भारत के सभी जनमानस को और जितने भी हमारे जो धर्माचार्य हैं उनको भी